650 करोड़ की सीपीए दवा खरीद घोटाले की जांच अब सप्लाई नेटवर्क, वित्तीय पहलुओं और अधिकारियों में उनके स्वजनों की संपत्तियों तक पहुंच गई है। जांच एजेंसी रंगीला ब्रदर्स की भूमिका, उनके बैंक खातों और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है, जबकि सीपीए से 19 पैरामेडिकल कर्मचारियों का तबादला किया गया है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी सीपीए के जरिए 650 करोड़ रुपए के दवा एवं उपकरण खरीद घोटाले की जांच अब सप्लाई नेटवर्क, उससे जुड़े वित्तीय पहलुओं और अधिकारियों व उनके स्वजनों से संबंधों तक पहुंच गई है। जांच अब केवल खरीद प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पता लगाने पर केंद्रित है कि अनियमितताओं से लाभ किसे मिला और उससे अर्जित संपत्तियां कहां-कहां बनाई गई। एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीपीए से जुड़े कारोबारी राजीव अरोड़ा उर्फ राजीव रंगीला, संदीप अरोड़ा और राहुल अरोड़ा उर्फ रंगीला ब्रदर्स की भूमिका की जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि घोटाले की कई अहम कड़ियां सप्लाई नेटवर्क और खरीद प्रक्रिया से जुड़े लोगों के बीच संबंधों से जुड़ी हो सकती हैं। इसी कारण अब खरीद आदेशों, भुगतान रिकॉर्ड, कंपनियों की संरचना और उनसे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए नोटिस जारी होने के बावजूद राजीव रंगीला जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जबकि उनके एक भाई से पूछताछ की जा चुकी है। चर्चा है कि राजीव रंगीला गिरफ्तारी से बचने के लिए देश से बाहर जर्मनी भाग गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां इसका पता लगाने में जुटी हैं। एसीबी और ईडी और रंगीला ब्रदर्स गिरफ्तार अधिकारियों और उनसे जुड़े अन्य लोगों के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन तथा उनके द्वारा अर्जित चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि हाल के वर्षों में किन किन व्यक्तियों, कंपनियों या परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई और उनका वित्तीय स्रोत क्या था। जांच एजेंसियां दवा व उपकरण खरीद से संबंधित अधिकारियों, उनके स्वजनों और करीबी लोगों के नाम पर दर्ज संपत्तियों, कंपनियों में संभावित हिस्सेदारी और उनकी बैंक डिटेल की भी पड़ताल कर रही है। उन कंपनियों की भी जांच हो रही है जिन्हें दवाओं, सर्जिकल सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के बड़े आदेश मिले थे। कंपनी रिकॉर्ड, निदेशकों, साझेदारों, लाभार्थियों से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है।